नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजेंडा। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे में लोकसभा के आज के विधायी कामकाज पर करेंगे चर्चा। उन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। तमाम जनप्रतिनिधि इन मुद्दों पर क्या राय रखते हैं जो आज के लोकसभा के विधायी कामकाज की सूची में है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। महंगाई के मुद्दे पर पहले ही दिन लोकसभा की कार्रवाई हुई बाधित। राज्यसभा में महंगाई पर हुई चर्चा। केंद्र ने महंगाई का दोष यूपीए पर मढ़ा। संसद में आज पेश होगा मोदी सरकार का पहला रेल बजट। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा लोकसभा में करीब 12 बजे पेश करेंगे रेल बजट। एम वेंकैया नायडू रखेंगे समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव। गृह मंत्री राजनाथ सिंह पेश करेंगे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014। नियम 377 के तहत उठाए जाएंगे जनहित के मुद्दे। नियम 193 के अधीन महंगाई पर भी होगी चर्चा। सांसद शैलेश कुमार करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रश्नकाल में कृषि, रसायन, उर्वरक, उपभोक्ता मामले समेत कई अहम सवाल पूछे जाने हैं। प्रश्नकाल में आज का पहला सवाल है कृषि पर कमजोर मानसून का प्रभाव। तो ये सवाल भी महंगाई से ही जुड़ा है और महंगाई पर आज के एजेंडे के हिसाब से नियम 193 के तहत चर्चा होनी है। इसी महंगाई पर चर्चा की मांग को लेकर कल लोकसभा की कार्रवाई लगातार बाधित हुई, पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच आज नजरें रहेंगी रेल बजट पर। सरकार का पहला रेल बजट किस तरीके का आता है, किस तरीके की नीतियां होती हैं, इसको लेकर हर कोई देखना चाहेगा, सुनना चाहेगा रेल मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजेश रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, हमारे साथ जुड़ रही हैं अपना दल की वरिष्ठ नेता और सांसद अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी। आप दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं और रेलवे को लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी कुछ देर में हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन राजेश रंजन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। पहला दिन, उस दिन भी हंगामा लोकसभा में, क्या आपको लगता है कि सही तस्वीर जा रही है? कम से कम पहले दिन तो सर सहमति बन जाए कि हंगामा नहीं होगा। आप लास्ट दिन की सहमति देख लीजिए ना। इसके पूर्व आप एनडीए के जो विपक्ष के जो घटक थे जी, आप उनके मुद्दे को देखिए ना कि जब सरकार 193 पर किसी चर्चा को लाना चाहती थी तो वो हमेशा 56 और 184 की बात करके पूरे सदन को हंगामा, और अंतिम दिन के पहले तक लगातार हंगामा। जिन मुद्दों को विपक्ष के भूमिका में रह करके एनडीए के लगातार सांसदों ने और एनडीए ने जिस तरीके से लगातार गलत चीज़ों को भी सही बना करके इस देश में परोसा। जब आप कह रहे हैं कि जो वो करते थे वो गलत था, तो फिर उसी परंपरा को आप क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर आप में और उनमें अंतर क्या नहीं, एक सवाल, कैसे आप उनकी आलोचना कर सकते हैं? नहीं, आलोचना की कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। हम उस परंपरा को नहीं, हमने तो जो बातें देश के हित में थी उन बातों को कंप्लीट हमारी सरकार नहीं, वो भी देश हित के ही मुद्दे उठाते थे। नहीं उठाते थे ना। अच्छा। आज जो मुद्दे उठे हैं, महंगाई से जुड़ा जो सवाल है, ये आप इस चीजों को देखिए ना। आप उन्होंने आप वो इस जब बात वो महंगाई पर चर्चा की मांग वो करते थे तो उनका वो क्या देश था, नहीं उनका क्या कहना था? जी। वो बिल्कुल देश हित में है। उनका कहना था, उन्होंने जो आम जनता से कहा कि हम इतने दिनों के अंदर ये सर, उन्होंने ये नहीं कहा कि यूपीए की सरकार ने जो गलत काम किया है उसके लिए हमको तुम 15 साल वक्त दो या 10 साल वक्त दो या हमको 6 महीने का वक्त देना, 6 महीने तक मुझे लगेंगे इसको अच्छे करने में। उन्होंने कहा कि चट मंगनी तट बिहा, बस मैं आया जादू की छड़ी की तरह हम। तो आपने मान लिया कि उसका मतलब 1 महीना ही है? नहीं, उन्होंने कहा जादू की छड़ी की तरह हम आएंगे और हम इन चीजों को सफाया कर देंगे। लोगों को लगा अब विपक्ष की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपने जिन मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों को आपने देश के आवाम के सामने रखी जी, और उन मुद्दे को गौन कर दिया गया। अब उस पर कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं। आप एक बात उठा के देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष को करना होगा। लेकिन ये छटपटाहट तो नहीं है, मतलब बहुत जल्दबाजी में तो आप नहीं कर रहे हैं कि 1 महीने बाद ही आप शुरू हो गए, आप हाउस को पहले दिन चलने ही नहीं देते। देश परेशान आज होगा, देश भूखे आज रहेंगे, देश के पेट में खाने आज नहीं जाएंगे, थाली में नमक रोटी लोग आज खाएंगे। क्या मैं इंतजार करूंगा कि कल अच्छे दिन आएंगे? आज जो बुरे दिन है उस पर चर्चा ना हो जी। आज जो आवाम पर बोझ पड़ रहा है, आज जो स्थिति है,
आप एक बात आप हमको बताइए, लेकिन कि वित्त मंत्री ने आप- कल राज्यसभा में आप- कहा कि वो यूपीए की गलत नीतियां हैं जिसके भैया, चलते महंगाई आज बढ़ रही है। वित्त मंत्री- वो तमाम वो लंबित फैसले थे जिसको इस नई सरकार ने लिया, लेकिन उसका मुझे- श्रेय तो मुझे- यूपीए को ही मिलना मुझे चाहिए। अच्छी बातें हैं, यदि उनको ये बातें तो तब भी उनके नॉलेज में थी, उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी सरकार बनेगी जी, तब वो लंबे ख्वाबी पुलाव दिखा रहे थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि इस तरह के उन्हें मैंडेट मिलेंगे, जनता ऐसे आएगी। ठीक है सर, लेकिन आपका बड़ा लंबा संसदीय अनुभव भी है। मैं आपसे सिर्फ यही समझना चाह रहा हूं कि क्या हंगामे और व्यवधान से सही तस्वीर जाती है आप लोगों की? सांसद का मतलब हंगामा करना ही होता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये छवि बदलनी चाहिए? नहीं, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। मिर्ची वाला एक सवाल उठा था लोकसभा के भीतर में, आप मुझसे एक बात बताओ, देश की जनता चुन करके भेजती है जनप्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारी और देश की लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा के लिए, ठीक है, आवाम की रक्षा के लिए, और वह व्यक्ति यहाँ पर आता है चुन करके। यदि अपनी जिम्मेदारी और अपने क्षेत्र की जनता और अपने राज्य और देश की जनता के प्रति वह जवाबदेह ना हो, और यदि अपनी जिम्मेदारी से वो मुकर जाए और इन बातों को लेकर के मुकर जाए कि ये मर्यादा नहीं कहती है, कानून 193 तो आप कह रहे हैं कि हम 1 घंटे इंतजार नहीं कर सकते, हम प्रश्नकाल को रद्द करेंगे ही, हम नहीं, प्रश्नकाल को बाधित करेंगे क्योंकि जनता ने हमें चुनकर भेजा है, इसलिए हम व्यवधान करेंगे। जनता इसीलिए चुनकर भेजती है कि आप जाइए हंगामा कीजिए। जिन्होंने मिर्ची वाली पाउडर की बात, वो भी गलत है। जिन्होंने मिर्ची वाली पाउडर की बातें उठी थी, वो एमपी क्या करेगा जिन्हें क्षेत्र की 17 लाख 22 लाख जनता यह कहती है उस स्टेट की, यदि तुम यहाँ पहुंचोगे तो तुम्हें हम वापस भेज देंगे, तुम्हें हम आने नहीं देंगे, तुम्हें हम चुनाव जिता करके भेजे हैं आंध्रा की रक्षा करने के लिए। उसके पास ठीक है, आप कह रहे हैं कि मजबूरी है दल के प्लेटफॉर्म पर बोलने की उन्हें आजादी नहीं, ठीक है, दल में अपनी बात रखने की आजादी नहीं। अनुप्रिया जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है, सांसद का काम है कि वो जनता के मुद्दे उठाए अपने क्षेत्र के, लेकिन जनता के साथ देश, अब उसको आप मर्यादा के परिधि में सिर्फ रख करके, लॉ के परिधि में रख करके, हम मर्यादा की बात ना करें जब हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं। अभी तमाम पहली बार जो चुनकर सांसद आए हैं उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है, आपने भी उसमें शिरकत की होगी, और तमाम वरिष्ठ वक्ताओं ने जो भी कुछ बातें आपको बताई, क्या उसमें मर्यादा, आचरण, अनुशासन ऐसे शब्द नहीं थे जिनका आपको पालन करने के लिए बताया गया? देखिए, जब हमारा प्रबोधन कार्यक्रम हुआ तो उसमें हमें विशेष रूप से बताया गया कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, बहुत सारी परंपराएं होती हैं, एटिकेट्स होते हैं जिनका पालन सभी सदस्यों को करना पड़ता है, और उसकी बाकायदा एक किताब हमें मिली हुई है। और जहां तक मर्यादा की बात है, मैं समझती हूं कि हमारी संसद हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। बिल्कुल, लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतिबिंब जो हमें देखने को मिलता है वो संसद में मिलता है, इसलिए मर्यादा सबसे ज्यादा अनिवार्य है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, और दोनों का ही ये उद्देश्य होता है कि जनहित पर सबसे ज्यादा बात हो, सबसे ज्यादा काम हो। ठीक है, अगर सरकार अपने मार्ग से भटक रही है तो ये विपक्ष की लोकतंत्र के अंदर जिम्मेदारी होती है कि बड़ी मजबूती के साथ संसदीय टूल्स एंड डिवाइसेस जो है उनको इस्तेमाल करते हुए वो सरकार का ध्यान आकृष्ट करे और सरकार को चेताए और सरकार को विवश करे कि वो अपनी गलत दिशा से कदम हटाकर सही दिशा की ओर लाए। वो कह रहे हैं कि वो वही लेकिन काम कर उसके रहे हैं। लिए अगर आप संसद में व्यवधान इस सीमा तक ले जाते हैं कि हमारा जो सदन है वो बार बार स्थगित हो रहा है और संसद में कोई भी सार्थक चर्चा नहीं हो पा रही है, तो मैं समझती हूं कि विपक्ष भी अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा नहीं रहा है। इसका मतलब जब 15वीं लोकसभा में, माफ कीजिए, इसका मतलब जब 15वीं लोकसभा में रिकॉर्ड हंगामा हुआ लगभग 35 से 37%, तो वो भी गलत था जिसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराती है यूपीए? हंगामा तो होना चाहिए, लेकिन हंगामा आप कितनी देर चलाएंगे? अगर लोकसभा अध्यक्ष ने यह कह दिया है सदन के अंदर कि 193 नियम के अंतर्गत हम चर्चा करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, और उसके बाद भी आपका हंगामा जारी है और आप प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं जिसके दौरान जनता से जुड़े हुए तमाम सवाल उठने हैं और उन पर उत्तर भी आना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्नकाल को बाधित करके क्या विपक्ष जो जनहित के प्रति उसकी जिम्मेदारी है उसके साथ विपक्ष न्याय कर रहा है? ये विपक्ष को सोचने की भी जरूरत है। निश्चित रूप से हमें अपनी बात कहनी है, लेकिन संसद के अंदर जो हमें टेक्निक्स दी गई हैं, अपनी बात को कहने के बाद सरकार को हम उसका पक्ष रखने का भी तो मौका दें। या हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम शोरगुल करेंगे, हंगामा करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि देखिए हमने हंगामा किया। लेकिन कल के सत्र के पहले दिन की पूरी कार्रवाई देखने के बाद पहली बार चुनकर आए सांसद के तौर पर क्या आपको लगता है कि ये सत्र भी सही दिशा में जा रहा है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नए संसद के रूप में मेरा यही अनुभव है कि अच्छा भाई, यहाँ तो सदन चलने ही नहीं दिया जाता है। आप आइए इस तैयारी से कि कोई ना कोई मुद्दा होगा ही और उस पे आप सरकार को घेरने के लिए बस हंगामे करते रहिए और सदन के अंदर कोई मीनिंगफुल काम होना ही नहीं है। आप निश्चित रूप से सरकार को घेरिए, लेकिन उसके बाद इसकी एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य ये नहीं है कि आप सिर्फ हंगामा करें। आपका उद्देश्य ये है कि हंगामे के जरिए आपने सरकार को विवश किया या मजबूर किया जवाब देने के लिए। अब आप समय तो दीजिए कि सरकार अपना पक्ष रखे। संजय जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, कुछ लोग आपको और हमें भी दोषी ठहराते हैं। वो लोग कहते हैं कि मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए भी काफी कुछ होता है। हालांकि ये कुछ बदलाव दिखा है, मीडिया भी पहले पन्ने पर खबरों को नहीं छापती है कि उस सांसद ने माइक तोड़ा या इस तरीके का काम किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि मीडिया में सुर्खियां पाना ही सांसद का अंतिम लक्ष्य है, उद्देश्य है, या उसको अपनी जिम्मेदारी जिसके लिए उसको चुनकर भेजा गया है उस पर ज्यादा फोकस रखे तो बेहतर होगा? देखिए, जब से ये लाइव प्रसारण की व्यवस्था हुई है तब से इस तरीके की प्रवृत्ति थोड़ी सी बढ़ी है जी। जब लाइव नहीं होता था और अगले दिन अखबारों के जरिए हंगामा तो तब भी होता था। हर लोकसभा के आंकड़े को हर 5 साल में दोगुना हो जा रहा है। प्रिंट मीडिया के जरिए बात पहुंचाने की कोशिश होती थी, लेकिन अब तो उन्हें पता है कि लाइव है, तो जितना ज्यादा हम शोर करेंगे, जितना हंगामा करेंगे, उतना हमारा संदेश। लेकिन क्या हंगामे के लिए ही चुनकर भेजती है जनता? बिल्कुल नहीं भेजती है। जनता चाहती है कि आप क्षेत्र के लिए काम करें, क्षेत्र की बात वहां पहुंचाएं और उसका समाधान सरकार के जरिए निकालवाने की कोशिश करें। उनका ये कतई मकसद नहीं, जैसे अभी रंजन जी ने कहा कि जनता भेजती है और हम उनके प्रतिनिधि हैं, तो ये मजबूरी है हमारी। नहीं, जिम्मेदारी है, दबाव है उन पर। मजबूरी और दबाव तो अपनी जगह है, लेकिन दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष, दोनों को इस दबाव, इन मजबूरियों के लिए एक रास्ता बैठ के आपस में तय करना पड़ेगा कि हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है, मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूँगा राजेश रंजन जी, क्या आपको लगता है कि प्रतीकात्मक भी होता है कि संसद के पहले दिन, सत्र के पहले दिन ही आप हंगामा कर दीजिए, ताकि कम से कम ये कि संदेश आप दे सकें कि हाँ, आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, भले ही जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही साबित करते रहें कि ये सब आप ही के फैसले हैं। मजबूरी है आपकी, आपको करना ही होगा, पहले दिन उठाना होगा मुद्दा। एक तो मैं सबसे पहले इस बात मर्यादा के सवाल पर आपको बताना चाहूँगा। वोट जिस आधार पर इस देश में हो रही है, जिस आधार पर लिया गया है, जात, धर्म, मजहब के आधार पर, क्या ये देश की संस्कृति और मर्यादा इसे इजाजत देती है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, जिस तरीके से करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, और ये दुनिया जानती है इस बातों को, क्या ये मर्यादा इजाजत देती है? बिल्कुल नहीं। 2, तीसरी, क्या ये बेमनस गठबंधन बिना किसी विचारों के, दल के हित में, सिर्फ सत्ता पाने के लिए, क्या ये मर्यादा इसकी इजाजत देती है? लेकिन कहीं से तो पहल करेंगे ना, विचार मिलते हैं। आप जीत कर आ गए उसके बाद ही पहल कर दीजिए। संसद की वही बात कह रहा हूँ। 48 घंटे, 12 घंटे में कोई भगवान, 48 घंटे में कोई रावण, 48 घंटे पहले दुनिया का सबसे बड़ा कोई हिटलर, 48 घंटे में गांधी हो जाना। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? देखिए, मैं किसी इशारा की बात नहीं करता, मर्यादा की बात बता रहा हूँ। एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, ये यही नहीं, प्रिंट मीडिया की बात नहीं है। लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, जेल भरो अभियान, लाठी खाना, लेकिन संसद और सड़क में तो अंतर होना चाहिए ना सर। सड़क और संसद, जंतर मंतर और भारतीय संसद में अंतर होना चाहिए। नहीं, सड़क और से सांसद, सांसद से सड़क। संसद उचित प्लेटफॉर्म है देश के कानून, देश के लोकतंत्र और दुनिया के चीजों को अपने स्तर से रखने का, चर्चा के माध्यम से। तो आप चर्चा कीजिए। वही बात मैं कह रहा हूं, जब सत्ता पक्ष किसी भी सार्थक चर्चा के लिए तैयार ना हो, विपक्ष की भूमिका को वो ना समझे। ठीक है। और सर, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। अनुप्रिया जी, क्या वास्तव में सरकार तैयार नहीं थी कल तक कि हम महंगाई के मुद्दे पर चर्चा चाहते? बहुत मैंने पहले ही कहा कि सरकार पूरी तरीके से तैयार थी और रूल 193 के तहत सरकार चर्चा करना चाहती है। विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं था, वो बार बार नियम 56 के लिए दबाव डाल रहा था। अगर 193 के तहत हम तार्किक रूप से चर्चा कर सकते हैं, अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं और समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, तो हमें उस भूमिका में आना चाहिए। समाधान निकलना जरूरी है। समाधान निकलना सर, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो महंगाई पर भी आज लोकसभा में चर्चा होनी है। नियम 193 के तहत ही कल राज्यसभा में चर्चा हो चुकी है, तमाम राजनेता अपनी बात रख चुके हैं, सरकार ने भी अपना जवाब दिया है। क्या उससे जनप्रतिनिधि संतुष्ट हैं, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बात करेंगे रेल बजट की भी, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
टोटल भी देती है जानकारी, तो क्या दिक्कत है किसी चीज़ों की जानकारी रखने में। टीवी पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देश की जनता मर्यादा को अब कुछ नहीं देखती है, कौन बेईमानी करता है कौन शैतानी करता है, इस देश की जनता को कोई मतलब नहीं है। देश की जनता को मतलब है कि तुम हमसे डायरेक्ट कितना नेक टू नेक रिलेशन रख रहे हो, तुम लूट रहे हो या कूट रहे हो, या अमित शाह कितने को मरवा दिया, या किसने कितने को मरवा दिया, किसने खा गया, किसने पीट गया, कौन मस्जिद तोड़ेगा, कौन मंदिर तोड़ेगा, कौन दिल तोड़ेगा, कौन जात का जहर बो रहा है, कौन पाकिस्तान भेज रहा है, ये अब कोई मैटर नहीं है। मैटर कंप्लीट है कि कौन कितना ज़्यादा ठग रहा है जनता को और कितने अच्छे तरीके से परोस करके खाना है। मार्केटिंग कितना बेस्ट कर रहा है ये नहीं है, पैकेटिंग कितना बेस्ट हो रही है सबसे बड़ा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं एजेंडा में आज बात कर रहे हैं लोकसभा के विधायी कामकाज की। आज रेल बजट अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा, साथ ही साथ महंगाई पर नियम 193 के तहत चर्चा होगी। राजेश रंजन जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, कल लोकसभा में भले ही आप लोग व्यवधान कर रहे हों, लेकिन राज्यसभा में अच्छा दिन रहा, गंभीर चर्चा हुई महंगाई के मुद्दे पर। मंत्री ने जवाब भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये यूपीए की गलत नीतियां थीं जिसके चलते अब महंगाई के आंकड़े तमाम सामने आ रहे हैं। इस बात में कुछ तो सच्चाई है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। एक महीने में ही सिर्फ महंगाई बढ़ी है, पूर्व की सरकार की नीतियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं था, क्या हम ये कह सकते हैं? देखिए, एक सबसे पहली बात तो राज्यसभा में कल भी माननीय स्पीकर महोदया ने जो बातें कही कि राज्यसभा में क्या होता है, क्या हुआ, वो आप लोकसभा में नहीं थोप सकते। सर, लोकसभा टीवी में तो चर्चा कर सकते हैं। मैं उन्होंने जो कहा मैं वो आपको बता रहा हूं। ठीक है। स्पीकर महोदया ने स्पष्ट रूप से इन बातों को कहा कि वो उनकी वो क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, वो वहाँ के अध्यक्ष महोदय पर निर्भर करता है। वहाँ के क्या आप वित्त मंत्री के जवाब से संतुष्ट हैं? और जहाँ तक वित्त मंत्री ने जवाब दिया, देखिए वित्त मंत्री जो बात को कल बहुत ही मजबूती के साथ रखने का काम किया, उन्होंने यूपीए की सरकार पर जो कंप्लीट आरोप थोपे। मेरा कहना है कि कंप्लीट आरोप है। हाँ, कंप्लीट आरोप है। मेरा कहना है महंगाई के लिए यूपीए जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मैं वही सी बातों को मैंने कहा कि मेरा कहना है कि क्या जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जब वो सारी बातों को लेकर के जनता के सामने गए थे, तो वो इस बातों को क्या उन्होंने रखा था कि यूपीए की जो गलतियां हैं, ठीक है, नाकामियां हैं, खामियां हैं, यूपीए ने जो पाप किया है उसके लिए हमको थोड़ा सा वक्त आपको देना होगा। क्या उन्होंने 3 महीना, उन्होंने साल भर, उन्होंने 2 साल या 5 साल, इस तरह की कोई गाइडलाइन? एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या यूपीए, लेकिन ये माना जाता है कि आप नई सरकार को कम से कम 100 दिन या 6 महीने का समय देंगे। भैया, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या ये जो डीजल के दाम बढ़े, क्या यूपीए ने उन्हें क्या कहा था कि डीजल के दाम तुम बढ़ा लो? क्या यदि आज उन्हें 30,000 करोड़ रुपए का घाटा लगता है किसी चीजों में, दिख रहा है कि इसमें 30,000, कल भी उनके पास ये एजेंडा थे, वो विपक्ष के नेता थे, सारी चीजें उनके पास होती थी। 30,000 करोड़ रुपए का यदि कोई घाटे में चल रहा है तो कल उन्हें यह समझना चाहिए था कि कल जब हम आएंगे हमें कंप्लीट खजाना खाली मिलेगा। आप कहें कि उन्होंने पहले स्पष्टीकरण नहीं दिया? नहीं, स्पष्टीकरण की बातें नहीं है, वो जिस तरीके से आते ही आने के बाद उनके एक भी कोई अच्छे कदम, एक भी कोई अच्छे कदम उन्होंने जो कदम उठाए वो लगातार महंगाई से ही जनता पर बोझ डालने के लिए ही, और जनता आपसे समझना चाहूंगा, जनता के हित में आप सरकार के सहयोगी हैं, आपको भी लगता है कि जब आप अपने क्षेत्र में जाती हैं तो लोग आपसे भी सवाल पूछते होंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब आलू प्याज फल सब्जी से शुरू होता है मामला और फिर वो यात्री भाड़ा, माल भाड़ा, पेट्रोल, डीजल, बिना सब्सिडी का सिलेंडर, उसका फिर वो असर है जो बाकी सब चीजों पर दिखता है। ऐसा लग रहा है कि 10 जुलाई से पहले ही बजट आ गया है और सब कुछ महंगा है, सस्ता कुछ नहीं है। निश्चित रूप से कुछ सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जनता भी इन बातों को समझती है कि एक नई सरकार अगर आई है तो उसे वक्त देने की जरूरत है। एक हमारे देश की बात की जाए तो हमारा देश बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े राष्ट्र में अगर आर्थिक व्यवस्था पिछली सरकार के चलते उसके रेजीम में पूरी तरीके से ध्वस्त था
या तमाम तरीके की चुनौतियां थी, समस्याएं थी, और नई सरकार अभी आई है तो कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा सकता है। ये सब बातें ऐसे ही दिखाए गए हैं। ये सब बातें अंडरस्टूड होती हैं और जनता या मतदाता भी इतना समझदार होता है कि समझता है कि एक बड़े राष्ट्र में परिवर्तन के लिए, नई नीतियों को लागू करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जनता को इसलिए मैं नहीं समझती हूँ केवल विपक्ष बार-बार उन्हें जगा रहा है कि आप इस मुद्दे को उठाइए। हाँ, क्योंकि ये विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन जनता समझती है इन बातों को कि अगर मोदी जी भी आए हैं, उनकी सरकार आई है, तो कुछ समय इस सरकार को देना है। और अभी बजट आया नहीं है, बजट आएगा, सरकार अपनी नई नीतियों को लागू करेगी। सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में एक स्पेसिफिक टाइम लगता है और उतना समय हमें एक सरकार को देना चाहिए। 1 साल से पहले या 6 महीने से पहले केंद्र की सरकार के कार्यों की समीक्षा करना और उस पर हमले करना मैं समझती हूँ उचित नहीं है। लेकिन कल राज्यसभा में तमाम अलग बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो अपनी बात कही, मसलन गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि अगर यूपीए के वक्त भी महंगाई मुद्दा था और एनडीए के वक्त भी महंगाई मुद्दा है तो अंतर क्या है यूपीए और एनडीए में? जैसे हम थे ऐसे ही आप हैं। मायावती ने कहा कि अच्छे दिन तो भूल जाइए, महंगे दिन आ गए हैं। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि शायद यही गुजरात का मॉडल है जो अब दिल्ली के स्तर पर दिख रहा है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि हम ये मानकर चल रहे थे कि हम 6 महीने देंगे सरकार को, लेकिन नीतियां ऐसी हैं कि हम 1 महीने बाद सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष ने जो बातें कही वो बड़ी स्वाभाविक है, ये बातें आनी ही थी, क्योंकि इतने कम समय में महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से विपक्ष ये बात कहेगा कि महंगाई तो नियंत्रित हो ही नहीं। वही बात मैंने पहले कही कि ये महंगाई भी आएगी, सही नियंत्रित होगी, लेकिन इसके लिए समय देने की जरूरत है। मैं समझती हूँ कि आज जिन पार्टियों ने आक्रमण किया है, सरकार को घेरने का प्रयास किया है, चाहे वो मायावती जी हो या डेरेक ओब्रायन हो, चाहे कोई भी हो, अगर इनकी स्वयं की पार्टियों की सरकार होती तो ये भी स्थिति में नहीं होते कि 1 महीने में ये महंगाई पर नियंत्रण पा लें। राजेश जी, मजबूरी है आपकी, विरोध के लिए आपको विरोध करना ही है। आप विपक्ष में हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बात बहुत अच्छी कही कि सही मामले में 1 महीना वक्त नहीं होता, 6 महीना भी वक्त नहीं होता। मैं इस बात को मानता हूँ, मानते हुए भी हंगामा कर रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इन्होंने एक बात और कही कि देश हमारा, लोकतंत्र हमारा देश बहुत बड़ा है। तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को पहले समझना चाहिए और भाजपा को कि गुजरात नहीं है यह देश जी, यह देश को दुनिया देखती है। यह देश मेरी पर आज 193 के तहत चर्चा होनी है। यह देश को दुनिया देखती है। इस देश के बाजारों में आने के लिए दुनिया की छटपटाहट है। ठीक बात है। इस देश के आम आदमी क्या चाहती है, क्या सोचती है, ये दुनिया नजर रखती है। ठीक है, तो ये इस बात को नरेंद्र मोदी जी को जानकारी होगी, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज की जो सपने हमने नहीं दिखाया, सपने जिस तरीके से, ठीक है सर, वो आप कह चुके हैं, आप कह चुके हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं एक सवाल आपको कहना चाहूंगा कि मैं इनकी बात को मैं मान लेता हूं। ठीक है, अच्छी बात। ये अपनी सरकार से कहे कि एक वक्त बताएं कि कितने दिनों के अंदर ये महंगाई कंट्रोल। इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। एक अपनी सरकार को ये कहे कि 6 महीना या साल हो गया आपका सवाल। हम कितने दिन महंगाई पर हंगामा नहीं करें। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आज जब नियम 193 के तहत चर्चा होगी तो क्या आप उस चर्चा में अपनी उतनी ही भागीदारी रखेंगे जितनी सक्रियता आप कम से कम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब संसद चलने दी जाएगी, लोकसभा चलने दी जाएगी और 193 के तहत पूरी तैयारी के साथ आप लोग भी चर्चा करेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या अभी जो वर्तमान यूपीए की घटक है वो क्या रणनीति बनाती है वो तो अभी पार्लियामेंट जाके पता चलेगा। लेकिन जो भी सार्थक बहस होगी इस देश के हित में, किसानों के हित में, छात्र और नौजवानों के हित में, उसमें पूरी मजबूती के साथ उस चर्चा में, सार्थक बहस में भाग लेकर के सरकार को हम सुझाव देंगे, हर अच्छे सुझाव को देंगे जो सरकार करना चाहती है, और जो सरकार नहीं करना चाहती है उस सुझाव को भी लाएंगे। ठीक है, और क्या इतनी उदारता सरकार में दिखती है कि वो विपक्ष के जो अगर अच्छे सुझाव हैं तो उनको स्वीकारे, उन पर काम करे, जो काम भी है। जैसा कि आपने कहा कि क्या मोदी जी को नहीं पता था कि ये गुजरात नहीं है, ये भारत है, तो मैं कहना चाहती हूँ आपको कि जो व्यक्ति भारत के कोने कोने में अपनी जनसभाएं करने के लिए गया हो, उसको पूरी तरीके से अंदाजा है कि ये देश कितना बड़ा है, के सुझावों और विपक्ष के सही मानने की उदारता है, को मानने की उदारता पूरी तरीके से सरकार में है। क्योंकि सरकार स्वयं चाहती है कि उसने जो सपने, एक जो मॉडल रखा है देश के सामने,
उसे वो एक कारगर रूप दे पाए और एक अच्छी गवर्नेंस दे जिससे कि वो दोबारा सत्ता में आए। संजय जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले संसद भवन परिसर से तस्वीरें आ रही हैं रेल बजट को लेकर। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो संसद भवन परिसर से आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले रेल बजट की जो कॉपीज हैं वो संसद भवन में आ चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद ये आप देख सकते हैं, ये रेल बजट की तस्वीर है। रेलवे बजट 2014-15 यानी अगले एक साल के लिए रेलवे बजट में क्या कुछ नीतियां हैं ये अब से कुछ देर में पता चलेगा। और इससे भी अहम बात यह कि अगले 5 साल भारतीय रेलवे की तस्वीर सुधारने के लिए रेल मंत्री का किस तरीके का विजन है ये भी पता चलेगा। मोदी सरकार का ये पहला रेल बजट होगा जिससे ये पता चलेगा कि अगले 5 साल किस तरीके से रेल पटरी पर आती है। बहुत सारे सपने रेल बजट को भी लेकर दिखाए गए हैं, बहुत सारी बातें की गई हैं। ऐसा लग रहा है कि रेल बजट का मतलब सिर्फ बुलेट ट्रेन है इस बार, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश के बहुत सारे राज्यों की राजधानियां हैं जहां आज तक ट्रेन पहुंच ही नहीं सकी है। तो हम सिर्फ बुलेट ट्रेन तक सीमित ना रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन परिसर की। लेकिन इन सब के बीच में हम इस पर भी चर्चा करेंगे संजय जी, लेकिन जो सरकार का आरोप है कि यूपीए की गलत नीतियों के चलते महंगाई आज देखने को मिल रही है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक पहलुओं को लगातार कवर करते रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ माहौल महंगाई को लेकर ऐसा सिर्फ इस महीने में नहीं दिख रहा है, पिछले 2-3 साल से ये लगातार माहौल बना रहा है और यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा था? देखिए, ऐसा है कि महंगाई अर्थव्यवस्था का एक पहलू है। जब देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है, जब इंटरनेशनल लेवल पर आपने देखा पिछले 2 साल मंदी का दौर रहा, उस मंदी के फलस्वरूप अपने देश में भी उसका असर पड़ा जी। यहाँ पर हमारा राजकोषीय घाटा उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत रही है। पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम इंटरनेशनली तय जुड़े होते हुए हैं, बिल्कुल। ये सब चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। आप ये कम नहीं है कि पिछली सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट होने से रोक के रखा। महंगाई अगर बढ़ी है तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना का भी हिस्सा है। ठीक है। साथ ही साथ बारिश और मौसम का भी उस पर असर रहता है। ठीक है। तो महंगाई अगर पिछली सरकार या 5 साल में 4 साल में बढ़ी है तो उसको जादू की छड़ी से नहीं दूर किया जा सकता। पिछली सरकार चुनावी स्टंट के सर कुछ काम तो किए जा सकते हैं। आप कम से कम जिन राज्यों में आपकी पार्टी सत्ता में है आप उनसे कहिए कि भैया आप अपना जो टैक्स वसूल रहे हैं उसमें कुछ कटौती कीजिए। आप केंद्र के स्तर पर भी वो कटौती कर सकते हैं, जितनी कीमत है उसका 50% तो टैक्स है। आप अपने राज्यों से शुरुआत कीजिए, बाकी राज्यों पर भी दबाव होगा। मैं अनुप्रिया जी की बात से एकदम 100% सहमत हूँ कि देखिए बजट तक कम से कम हमें इंतजार करना रुक जाना चाहिए। बजट में ऐसे तमाम प्रोविजंस आने वाले हैं जी। रेल बजट में भी ऐसे प्रोविजंस आने वाले हैं और खासतौर पे आम बजट में जो महंगाई को चेक करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। वही आधार तय करेगा राज्य सरकारों के फर्दर आगे के कदमों का। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि रेल बजट और आम बजट तक के लिए रुक लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा भविष्य में। इसके अलावा जीएसटी अभी इम्प्लीमेंट होना है, उसका एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रेल बजट की ही बात करेंगे। रेल बजट में क्या कुछ होना चाहिए, रेल मंत्री को क्या कुछ करना चाहिए, यही समझने की कोशिश एक छोटे से ब्रेक के बाद। सांसदों के लिए कुछ नई नई डायरेक्शंस होती है। गुजरात की पाठशाला है, गुजरात की पाठशालाएं सारे देश में चलेंगी। उसकी भी पाठशाला है, कौन भी रखेगा उसकी भी पाठशाला है। अपने पसंद का नहीं। आज़ादी के बाद ऐसा जवाब देने मुश्किल है। दुनिया में आज़ादी के बाद ऐसा हमने कभी सुना ना देखा। पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, व्यक्ति की नहीं।
पार्टी पे वो जवाब दे देंगे, व्यक्ति पे जवाब नहीं, पार्टी कर ही नहीं रही है ना।